स्वागत है हाँ। आचार्य, आइए। अच्छा, सुन पा रहे हैं? ठीक। ओम। ॐ यस्य कारुण्यलेशेन सर्वं सर्वत्र सिद्ध्यति संकल्पितं हृदाभीष्टम् तं वन्दे जगदीश्वरम्। तं वन्दे जगदीश्वरम्। जीवन के इस चौराहे पर कितनों से मेल मिलाप हुआ, कितनों से मिले मजबूरी में, कितनों से अपने आप हुआ, कितनों से मिलकर खुशी हुई, कितनों से मिल संताप हुआ, जिससे मिलना था मिल न सके, इस कारण पश्चाताप हुआ। जिससे मिलना था मिल न सके, इस कारण पश्चाताप हुआ। इस कारण पश्चाताप हुआ। ओम शांति शांति शांति। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, कल मैंने प्राणमय कोश की चर्चा की थी। इससे पहले वाले दिन मनोमय कोश पर विचार रखे गए थे। सॉरी, इससे पहले अन्नमय कोश पर विचार रखे गए थे। अन्नमय कोश प्रथम कोश है जो प्राणमय कोश से व्याप्त रहता है, क्योंकि जो भी हम भोजन करते हैं वो पेट के अंदर जाती है, जठराग्नि के अंदर जाता है, और उस भोजन को समान नामक प्राण है वो पचाने का काम करता है। उसके बाद में वह विभक्त होकर के सारे शरीर में पहुंच जाता है। दूसरा जो कोश है वो प्राणमय कोश है। ये प्राणमय कोश अन्नमय कोश तथा मनोमय कोश इसके बीच का है, जो अन्नमय कोश से भी प्रभावित होता है और मनोमय कोश से भी प्रभावित होता है। तीसरा जो कोश है वो मनोमय कोश है। ये चारों कोशों के बीच में है। इधर अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, और उधर दूसरी तरफ विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। तो बीच में ये मनोमय कोश है, और बीच में रह करके ये इन सारे के सारे कोशों को प्रभावित करता है। प्राणमय को भी कर रहा है, और इधर बुद्धि वाला विज्ञानमय है उसको भी कर रहा है। चारों को प्रभावित करता है। तो कल मैंने आपको
प्राणमय कोश के बारे में यथा समय, जितना समय था उसकी परिधि में रह करके कुछ विचार रखे थे। जब तक हम प्राणायाम नहीं करते, प्राणमय कोश बलवान नहीं होता और मनोमय कोश की पृष्ठभूमि भी तैयार नहीं हो पाती। इसलिए इस मनोमय कोश की पृष्ठभूमि बनाने के लिए प्राणमय कोश में प्राणायाम की जो क्रिया है, इस क्रिया के द्वारा ये एक भूमि बनानी पड़ती है, भूमि तैयार करनी पड़ती है। मुख्य रूप से तो साधना की दृष्टि से तीन ही प्राणायाम है, बाह्य प्राणायाम और आभ्यंतर तथा स्तंभ वृत्ति। इसके अतिरिक्त अपने अपने हिसाब से लोगों ने इसके और दूसरे विकास कर दिए। और आजकल विशेष रूप से हम देखते हैं स्वामी रामदेव जी को, तो स्वामी रामदेव जी ने तो और भी सूक्ष्म छोटे छोटे और प्राणायाम बना दिए। उनका ये प्रयास प्रशंसा के योग्य है, क्योंकि जो वृद्धावस्था में शरीर जब कमजोर हो जाता है, तो उस अवस्था में ये जो अन्य बाह्य अभ्यंतर प्राणायाम है, इनको नहीं किया जा सकता। तो इसलिए उन्होंने अन्य प्राणायामों की रचना रचना क्या, उन्हीं में से कुछ अलग अलग थोड़ा थोड़ा पार्ट बना करके विभक्त कर दिया। तो मैं आपको बता रहा था तीन प्राणायामों में बाह्य प्राणायाम, कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाएं और कमर गर्दन सीधी करके बैठने के बाद में श्वासों को भरें और श्वासों को भर करके धीरे धीरे पूरी तरह से बाहर निकाल, कुंभक लगा लें, पेट को अंदर खींच लें, नाभि से लेकर के अंदर तक खींचें और यथाशक्ति जब तक रोकें तब तक रोक सकते हैं, यथाशक्ति रोकें। जब आप ये प्राणायाम कर रहे हो तो मूल बंद भी इसके साथ में लगाइए। मूल बंद जब लगाएंगे तो ऊर्जा का ऊर्ध्व गमन होगा, और यही ऊर्जा ऊर्ध्व ऊपर की ओर जब जाती है तो वो ऋतंभरा प्रज्ञा उत्पन्न करने में सहायक होती है। इस बाह्य प्राणायाम को करते समय जब मूल बंद लगाया, अब आई मन की बात, मनोमय कोश की बात। तो मन को उसी श्वास के साथ में जोड़ें और धीरे धीरे मन के द्वारा ओम का चिंतन करें, ओम की कल्पना करते रहें, क्योंकि मन संकल्प विकल्प करता है। इससे संकल्प कराना है तो ओम का संकल्प कराइए, और जब तक रोक सकते हैं प्राण को रोकें। ऐसे ही अभ्यंतर प्राणायाम भी करें, श्वास को अंदर लें और अंदर रोक करके यथाशक्ति रोकें, उसमें भी मूल बंद, जालंद बंद, उद्यान बंद ये लगा सकते हैं। सज्जनों, इन बंदों की चर्चा करूंगा, प्राणायाम की चर्चा करूंगा तो विषय बहुत अधिक विस्तार में चला जाएगा, क्योंकि मुझे 9 बजे तक समय मिला है, तो उससे पहले ही मैं अपने इस विषय को समेटना चाहूँ। ये जो प्राणायाम हम करते हैं, जिसमें प्राणमय कोश है उसको बलवान बनाते हैं, और इधर विज्ञानमय कोश है उसमें बुद्धि को हम जागृत करते हैं। प्राणों की साधना एक और, दूसरी ओर बुद्धि की जागृति, इन दोनों के सहयोग से ये मन वश में होता है। इसलिए देखो, ऋषियों ने जो एक संकल्पना की इन कोशों की, तो इस मनोमय कोश की बीच में संकल्पना की, बड़ी वैज्ञानिक संकल्पना है। कवि कहता है, मन पंछी तब तक उड़े विषय वासना माही। ये पंछी विषय वासनाओं में उड़ता है, कब तक? देखिए, मन पंछी तब तक उड़े विषय वासना माही, ज्ञान बाज की झपट में जब तक आया नहीं। जैसे पक्षी आकाश में उड़ते हैं, और जब वे पक्षी अन्य उसको सॉरी बाज को देख लेते हैं, जो इन सभी का राजा है, बड़ा ताकतवर पक्षी है बाज, तो जैसे ही बाज को देखा
तो ये सब इधर उधर भाग जाते हैं। ऐसे ही कवि कहता है कि ज्ञान बाज की झपट में जब तक ये नहीं आता, तब तक ये विषय रूपी पक्षी उड़ता रहता है। और उस विषय वासनाओं में से कैसे इसे निकाला जाता है? बुद्धि के द्वारा चिंतन करके। बुद्धि का काम है चिंतन मनन करना, क्या सही है क्या गलत है इसका निर्णय करना। इसका निर्णय जब ये बुद्धि कर लेती है कि ये संसार के जो विषय हैं ये क्षण भंगुर हैं, अरे मुझे तो इनसे ऊपर उठना है, मुझे तो लंबे समय वाला सुख चाहिए, दीर्घकालिक सुख चाहिए, और वो दीर्घकालिक सुख इनमें नहीं है, ऐसी धारणा जब बन जाती है बुद्धि के द्वारा, तो ये धीरे धीरे वहां से हटता चला जाता है। सज्जनों, जब हम दर्शन शास्त्र पढ़ते हैं, ऋषि मुनियों के ग्रंथ पढ़ते हैं, तो अलग अलग उपमाओं से इन सब की अभिव्यक्ति की जाती है। उपनिषद के ऋषि कहते हैं कि हमारा ये जो शरीर है ये रथ है, इंद्रियां घोड़े हैं, मन लगाम है और बुद्धि सारथी। बुद्धि की आवश्यकता है मन को रोकने के लिए, इसको सारथी बताया है। ये इंद्रियां अपने अपने विषयों में भागती हैं, ज्ञान इंद्रियां कर्म इंद्रियां भागती हैं अपने अपने विषयों। जब घोड़े उसको रथ को जब चलाते हैं, तो उसमें घोड़े जोते जाते हैं और घोड़े उस रथ को खींच रहे हैं, लेकिन घोड़े लगा करके ऐसे ही रथ को नहीं छोड़ दिया जाता। घोड़ों के लगाम लगाई जाती है मुंह में या नाक में, रस्सी होती है, उस रस्सी को पकड़ा जाता है। चलाने वाला घोड़े उसको रथ को जो चलाता है वो रस्सी को साथ में रखता है। ऐसे ही हमारा ये शरीर है, ये शरीर रथ है और इसमें इंद्रियां घोड़े हैं, और इसमें मन जो है ये लगाम है। ये बुद्धि रूपी सारथी इस मन रूपी लगाम को इंद्रिय रूपी घोड़ों के नाक में डाल करके इसको अपने हाथ में रखता है। फिर ये स्वेच्छा से जहां ले जाना चाहता है वहां पर ये शरीर फिर जाता है। और किसी असावधानी से ये लगाम छूट जाए तो फिर ये घोड़े क्या करते हैं, ये तो मनमाने ढंग से फिर रास्ता तय करते हैं, मनमाने ढंग से जी चाहे वहां जाते हैं। ऐसे ही जब बुद्धि का अंकुश मन से हट जाता है, मन रूपी लगाम छोड़ दी जाती है या छूट जाती है असावधानी से, तो फिर ये इंद्रियां स्वेच्छाचारी हो जाती हैं और ये फिर पतनता के गर्त में जाकर के गिरा देते। इन विषयों से क्या कभी किसी को सुख मिला? नहीं मिला। ये बुद्धि से चिंतन किया करें, निर्णय किया करें, और मन को अंकुश में लेके आए, मन को काबू में लेकर के आए। सज्जनों, योग दर्शन में मन की कुछ अलग अलग वृत्तियां भी बताई, मैं थोड़ी सी चर्चा करूंगा उस। क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध, ये मन की अवस्थाएं हैं। क्षिप्त अवस्था क्या है? बड़ी चंचल अवस्था है, बहुत चंचल अवस्था, इसमें योग नहीं होता। मूढ़ अवस्था क्या है? ये ज्ञान विज्ञान से शून्य अवस्था है। इसमें जब हम किसी का उपदेश सुनते हैं, कोई गुरु हमें उपदेश देता है, कोई अच्छी पुस्तक दे देता है पढ़ने के लिए, तो उसमें मन ही नहीं लगता, उपदेश में भी मन नहीं लगता, सत्संग में मन नहीं लगता। जब कभी भी मन आपका सत्संग में भी न लगे सज्जनों, तो समझना चाहिए कि मेरी जो अवस्था है ये मूढ़ अवस्था है, जो असलियत का बोध नहीं होने दे रही। तीसरी जो अवस्था है ये है विक्षिप्त अवस्था। इसमें एकाग्रता कभी कभी हुई तो थोड़ी देर के बाद में फिर भंग हो जाती है, फिर मन भाग जाता है। और चौथी जो अवस्था है वो एकाग्र अवस्था है, इसमें एकाग्रता निरंतर बनी रहती है। और अंतिम जो अवस्था सज्जनों वो बड़ी उच्च अवस्था है, ये निरुद्ध अवस्था। इसमें पूरी तरह से ये मन काबू में आ जाता है, पूरी तरह से मन काबू में आ जाता है। ये उच्च वैराग्य से उत्पन्न होती है। उच्च वैराग्य के बाद में
ज्ञान विज्ञान के पश्चात इस वृत्ति के ईश्वर में निरोध हो जाने पर ये जो अवस्था बनती है उसका नाम है निरोधावस्था। कभी कभी बैठा करें और बैठ करके उस प्रभु से अपने मन की शुद्धि के लिए कुछ गुनगुनाया करें, कुछ कामना किया करें कि प्रभु मेरे इस मन को शुद्ध बना दो, मैं तुम्हारी भक्ति में लगूं। जो संसार के विषयों की कल्पना ये मन किया करता है वहां से हटा करके प्रभु कल्पना करनी है तो ये आपकी प्राप्ति की कल्पना किया, ऐसी कल्पना किया करें। आइए कुछ पंक्तियां गुनगुनाता हूं, बहुत अच्छे भाव हैं, विषय थोड़ा सा सरल हो जाएगा। मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता, प्रार्थना कर रहा है भक्त, मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता, जीवन में लगे ठोकर ना कहीं, जाने अनजाने भी मुझे, जाने अनजाने भी मुझसे, नुकसान किसी का हो ना कहीं, मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता, मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता, उपकार सदा करता जा, अब दुनिया अपकार भले ही करे, उपकार सदा करता जा, दुनिया अपकार भले ही करे, बदनामी न हो जग में मेरी, बदनामी न हो जग में मेरी, कोई नाम भले ही ना कही, मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता, मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता, जो तू ही बस ऐसा मेरा है, दुख में भी साथ नहीं तजता, तू भी बस, तू ही बस मेरा ऐसा है, दुख में भी साथ नहीं तजता, दुनिया मुझे प्यार करे न करे, दुनिया मुझे प्यार करे ना करे, हो ना तेरा प्यार कहीं, मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता, मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता, और मन हो मधु पूर्ण कलश मेरा, मन हो मधुपूर्ण कलश मेरा, आंखों से ज्योति झलकती हो, मन हो मधुपूर्ण कलश मेरा, आंखों से ज्योति झलकती हो, तुमसे ऐसा पाने, तुमसे मन ऐसा मांगे को, जागत ही रहूं सोऊं ना कहीं, मुझे ऐसा दो मेरे,
मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता। मैं क्या हूँ, मेरी राहें क्या है, ये सत्य सदा मैं समझ सकूं। मैं क्यों आया संसार में, मेरी राह क्या है, इस राह पर मुझे चलना है, कहाँ जाना है, लक्ष्य मेरा क्या है, इस सच्चाई को प्रभु मैं समझ सकूं, इसकी संकल्पना मेरा ये मन कर सके, ऐसा मुझे मन दो प्रभु। मैं क्या हूँ, मेरी राहें क्या है, ये सत्य सदा मैं समझ सकूं, इस राह चलते चलते कभी, इस राह पे चलते चलते कभी मेरे पाँव थके ना, झुके ना कहीं, मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता, मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता, मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता। मेरा मन ऐसा हो जाए, पवित्र होता है, स्थिर हो। तो मैं आपको अभी मन की जो अलग अलग अवस्थाएं होती हैं उनके बारे में बता रहा था सज्जनों। मुझे एक प्रसंग याद आता है, बड़ा बड़ा ही रोचक प्रसंग है। क्षमा करें, किसी का फोन आ गया था। एक सेठ जी थे, उनकी लगभग अवस्था 80 वर्ष के आसपास होगी। 2-3 साल पहले उनकी धर्म पत्नी का देहावसान हो गया। जब 80 वर्ष की लगभग लगभग अवस्था है तो बच्चे भी बड़े बड़े हो गए होंगे। तो उनके सभी बच्चे अपने अपने कार्यों में लग गए। सेठ जी अकेले घर में अकेले रहते, तो मन नहीं लगता। अब काम भी करने होते, अब ऐसे उम्र में काम भी नहीं हो सकते। तो अपने मित्र से कहा कि मुझे एक किसी सेवक की व्यवस्था कराओ, कोई एक ऐसा सेवादार ले आओ जो घर में मेरा काम कर दिया करे, मेरी सेवा कर दिया करे। नौकर को ले आओ, पैसे दे दूंगा। मित्र बड़ा सहयोगी प्रवृत्ति का था, उसने कहा मैं व्यवस्था करता हूँ। दूसरे दिन उसने एक व्यक्ति भेजा। वो व्यक्ति आया तो सेठ जी ने कहा कि तुम काम कर लोगे? उसने कहा जी, काम करने के लिए तो आया हूं, काम करूंगा, आप जो काम बताएंगे वो काम कर लूंगा। सेठ जी ने कहा अच्छा ठीक है। उन्होंने 200 का नोट दिया, 200 रुपए दिए और कहा जाओ हलवाई की दुकान से 3 लीटर दूध ले आओ, 3 किलो दूध ले आओ। सज्जनों, वो व्यक्ति गया दुकान पर, दूध लेके आया। देर हो गई। जब वो सेठ जी के सामने उपस्थित हुआ तो सेठ जी ने पूछा, अरे दूध लाने में इतनी देर लगती है, हैं? तो लगभग 300 350 मीटर देरी है और वहां से तू इतनी देर में आ पाया? वो बोला बाबूजी, 3 लीटर दूध लाया था। पहले गया, 1 लीटर दूध लाया, उस 1 लीटर दूध को मैंने किचन में रखा। फिर दोबारा दुकान पर गया, फिर वो 1 लीटर लेके आया। फिर तीसरी बार गया तो फिर 1 लीटर और लेके आया। इस तरह से 3 बार जाना पड़ा। आप 1 लीटर दूध मंगाते तो मैं एक बार में ले आता। सेठ जी ने कहा, अरे तू पागल है क्या, है? अरे 3 लीटर दूध लाना था तुझे, एक ही वस्तु एक दुकान पर जब मिल रही है तो तू एक बार में क्यों नहीं लेके आया? 3 बार 3 चक्कर लगाने की क्या जरूरत है? एक बार में ये दूध लाया जा सकता है। सेवक ने कहा अच्छा ठीक है सेठ जी, मैं समझ गया, अब मैं एक बार में ही सारा काम कर दिया करूंगा। हाँ, एक बार में कर दिया कर, बार बार मत जाया कर, सेठ जी ने कहा। सज्जनों, 2-3 दिन के बाद में, अब सेठ जी 80 साल के थे, मौसम बदला तो सेठ जी अस्वस्थ हो गए, बीमार हो गए सेठ जी। सेठ जी ने नौकर से कहा कि भाई जा,
आई ब्लॉक में डॉक्टर साहब हैं अपने, चौधरी डॉक्टर, जा उनको बुला के लिया। उसने कहा ठीक है सेठ जी, जाता हूँ। मुझे पता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप बीमार हैं, मैं जा रहा हूँ बुलाने। सज्जनों वो गया, तो लगभग 550 मीटर की दूरी थी। अब वो आया तो 2 घंटे लग गए। 2 घंटे बाद लौट करके वो आया तो सेठ जी ने कहा, अरे इतनी देर कैसे लगा दी है, 2 घंटे लगते हैं क्या वहां तक? वो बोला, सेठ जी काम करके आया हूं। सेठ जी बोले, अच्छा कराया? हाँ कराया, सब काम कराया, बुला लाया? बोले सबको बुला लाया। सेठ जी ने सबको बुला लाया और सारा काम कराया। क्या काम कराया? किन सबको बुला लाया तू? वो बुला के सबको बुला लाया। किसको? डॉक्टर साहब को भी बुलाया, वो भी आते होंगे, और केमिस्ट वालों को भी बुला लाया। केमिस्ट वालों को क्यों बुला लाया? अब क्या पता, वो नौकर बोला, क्या पता डॉक्टर कौन सी गोली कौन सी दवाई लिख दे, तो इसलिए मैं केमिस्ट वालों को भी बुला लाया। अब डॉक्टर आपका इलाज कर पाए या न कर पाए, क्या पता आपकी मृत्यु हो जाए, इसलिए मैं शमशान घाट वालों को भी बुला लाया। और जब आप मर जाओगे तो फिर सगे संबंधियों को तो बुलाना ही पड़ेगा, इसलिए मैंने आपके बच्चों को भी इन्फॉर्म कर दिया है, सब आस पड़ोस में सबको बता दिया है। अब सब काम कराया, सब लोग आते हुए। सेठ जी ने सज्जनों माथा पीटा। सेठ जी उसकी नादानी पर बड़े दुखी हुए, लेकिन सेठ जी ने सोचा कि इसको एक मौका और मिलना चाहिए, एक मौका इसको और देते हैं। एक मौका दिया, क्योंकि सेठ जी अस्वस्थ तो थे ही, तो सेठ जी ने कहा, भाई जा और थोड़ी सी खिचड़ी बना दे। हल्की खिचड़ी बनाना, थोड़ी सी बनाना, ज्यादा नहीं। उसने कहा ठीक है सेठ जी, अभी बना। किचन में घुस गया, खिचड़ी बनाई। सेठ जी ने उसकी स्थिति देखी तो बड़ा गुस्सा आया, और सेठ जी ने उसे तत्काल अपने यहां से निष्कासित कर दिया था, जा भाग यहां से चल। अब वो पहुंचा उन्हीं सज्जन के पास जिन्होंने उसकी नौकरी लगवाई थी, और वहां जाकर के शिकायत करने लगा कि मुझे सेठ जी ने नौकरी से बाहर निकाल दिया। उन सज्जन ने पूछा, अच्छा निकाल दिया तो तेरी क्या कमी थी, क्या गलती थी? वो बोला कि बस एक छोटी सी गलती हो गई। क्या छोटी सी गलती हो गई? कि मैं खिचड़ी बना रहा था, तो खिचड़ी में छोटी सी गलती हो गई। क्या गलती हुई खिचड़ी बनाते समय? वो बोला कि मैंने पानी कुकर में रख दिया था, नमक डाल दिया था, हल्दी भी डाल दी थी, नीचे से गैस भी जला दी, अग्नि भी जला दी, लेकिन मैं चावल डालना भूल गया था। बस ये छोटी सी मेरे से गलती हो गई, और सेठ जी ने मुझे निकाल दिया। उस व्यक्ति को भी उसकी नादानी पर बड़ा अफसोस हुआ सज्जनों। ये जो अवस्था है चित्त की, थोड़ा सा हास्य प्रसंग मैंने सुनाया था कि आप थोड़े जागरूक बने रहें, आपकी वृत्ति मेरी तरफ जुड़ी रहे। चित्त की ये जो अवस्था है, ये अवस्था मूढ़ अवस्था है, ज्ञान विज्ञान से रहित है, समझ में ही नहीं आता। कोई गुरु उपदेश देता है तो उपदेश घुसता ही नहीं दिमाग के अंदर, साधना के लिए बैठाया जाता है तो वहां पर भी कुछ भी प्राप्ति नहीं होती। चित्त की ये जो अवस्था है सज्जनों, ये मूढ़ अवस्था है। योग दर्शन में महर्षि लिखते हैं, न मलिन चेतसी उपदेश बीज प्ररोह। मलिन चेतसी, मलिन चित्त में उपदेश का बीज अंकुरित नहीं होता। जब ये मन अज्ञान से आच्छादित होता है, मूढ़ अवस्था में होता है, तो यहाँ भी ज्ञान की बात नहीं घुसती। हाँ तो कर देगा व्यक्ति कि हाँ जी समझ में आ गया, हाँ जी कर लूंगा, लेकिन कर नहीं पाता। जैसा कि ये व्यक्ति नौकर था, सेवक था, जैसे ऐसा व्यक्ति शरीर के धरातल पर जिंदगी जीता रहता है, उसकी बुद्धि काम नहीं कर पाती, विज्ञान में कोश उसका सर्वथा शून्य रहता है, उसे बोध नहीं होता, दुनिया के भोगों में इतना लीन हो जाता है, इतना लीन हो जाता है कि उसके अतिरिक्त उसे और कुछ सूझता ही नहीं है, सूझता ही नहीं।
कवि प्रकाश जी ने कुछ पंक्तियां लिखी थी। हे परम ऐश्वर्य प्रभु का चिंतवन। परम जो ऐश्वर्य चिंतन जिसका करना चाहिए वो तो प्रभु है। हे परम ऐश्वर्य प्रभु का चिंतवन, भूल जाना ही परम संताप है। ले प्रकाश आधार सर्वाधार का, कर रहा क्यों द्वार द्वार विलाप है। कर रहा क्यों द्वार द्वार विलाप है। चित्त की एक अवस्था और है सज्जनों, बड़ी चंचल अवस्था है। इसको निरुद्ध करने के लिए, इसके विषय में जिज्ञासा रखने के लिए अनेकों महान पुरुषों ने अपने गुरुओं से प्रश्न किए, और यहां तक कि गीता के अंदर अर्जुन ने भी भगवान श्री कृष्ण से पूछा। अर्जुन कहते हैं, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़, तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। हे कृष्ण, ये मन बड़ा चंचल है, बड़ा चंचल है और प्रमादी, प्रमथन करता है, मथता रहता है निरंतर। बलवत दृढ़म, लेकिन बड़ा बलवान है, पर हठीला भी ये बहुत है। एक बार लगाओ चला जाएगा, फिर भाग जाएगा, फिर बुलाओ फिर चला जाएगा, बड़ा हठीला है, हट करता रहता है। इसलिए इसका निग्रह करना दुष्कर लगता है मुझे, दुष्कर। भगवान ने कहा नहीं, मैं उपाय बताता हूं तेरे, मैं उपाय बतलाता हूं। भगवान कहते हैं, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम, अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। सुनो अर्जुन, तुम जो कहते हो ना ये मन बड़ा चंचल है, बड़ा बलवान है, बड़ा हठीला है, इसका निग्रह मेरे से नहीं होगा, तो मैं उपाय बतलाता हूं तुम्हें, इसका इनका इसका मन का निग्रह तुम कैसे करो। सुनो, अभ्यासेन, लगातार अभ्यास करो, निरंतरता रखो। जैसे आपने पतीले में भोजन बनाया, पतीला गंदा हो गया, उसमें सब्जी लग गई, अब आप कहेंगे ये तो पात्र बड़ा गंदा हो गया, हमारे उपयोग के लायक नहीं रहा। नहीं, उसको टोंटी के नीचे रख दो, जहां पानी गिर रहा है टोंटी के नीचे उसको रख दो, और टोंटी को खोल दो फुल स्पीड पर, उसमें से पानी गिरेगा उस बर्तन के अंदर, और वो पानी गिरने दो, 1 घंटा 2 घंटे तक गिरने दो, प्रेशर से चलने दो। देखो थोड़ी देर में आप देखेंगे, कुछ ही मिनटों के बाद या कुछ घंटों के बाद में वो बर्तन साफ हो जाता है। ऐसे ही लगातार प्रभु भक्ति में मन को लगाओ, लगातार लगाओ, निरंतरता रखो इसमें। और साथ ही साथ में कहा वैराग्य, संसार के विषयों से वैराग्य रखो, वहां से इसको हटाओ। देखा करो दृश्य, शमशान घाट जाते हैं वहां देखो दृश्य जगत की, कैसी ये निस्सारता है। मुर्दों को देख करके वैराग्य को उत्पन्न करो। इंद्रियों से विषय भोग उत्पन्न होते हैं, उनकी वास्तविकता देख करके, उनकी क्षण भंगुरता देख करके वैराग्य उत्पन्न करो। अरे मैंने अभी भोजन किया, मैंने आज स्पर्श का सुख लिया, लेकिन शाम को फिर भोजन के लिए, भोजन भूख लगाई, फिर भोजन की इच्छा हो गई। ऐसे इंद्रियों के जो सुख हैं एक बार प्राप्त कर लिए जाते हैं तो दोबारा फिर उनमें ये मन चला जाता है, उनको भोगने की लालसा, भोगने की इच्छा फिर जागृत हो जाती है। ये वहां से हटता नहीं है, पूर्णता नहीं हो पाती। तो मुझे क्या करना है, मुझे तो स्थायी सुख चाहिए, यहां से वैराग्य उत्पन्न करना है, यहां से मन को हटाना है। तो अभ्यास और वैराग्य, ये दो तत्व हैं जिनके माध्यम से, जिनके द्वारा ये मन वश में होता है। यही बात योग दर्शन में महर्षि पतंजलि ने सज्जनों कही, अभ्यास वैराग्याभ्याम तत् निरोध।
इस मन का निरोध, जो ये पाप की ओर बह जाता है, बार बार बहता रहता है, सकाम पुण्य कर्मों की ओर बार बार बहता रहता है, तो इसके लिए अभ्यास करो और वैराग्य को उत्पन्न करो। तो ये एक समय ऐसा आएगा, ये वश में, वश में। सज्जनों, जब मैं गुरुकुल में पढ़ा करता था, तो मेरे गुरुजी ने मुझे एक कविता दी। कहा, सतीश तुम अच्छा गाते हो, आवाज तुम्हारी बहुत बढ़िया है, लो इसको याद करो। मैंने वो याद कर ली और उसका मैंने एक गीत का रूप बना दिया, जो आज इस अभ्यास और वैराग्य की क्रिया से जुड़ा हुआ है, इस प्रसंग से जुड़ा हुआ है, जो मन की साधना से जुड़ा हुआ है। दो पंक्ति सुनाता हूं, पूरा नहीं सुनाऊंगा क्योंकि इस समय फिर और भी है। अभ्यास और वैराग्य से दर्शन हो अविनाशी का। कैसे दर्शन होगा? अभ्यास और वैराग्य से दर्शन हो अविनाशी का, दर्शन हो अविनाशी का। अभ्यास और वैराग्य से दर्शन हो अविनाशी का, दर्शन हो अविनाशी का। तप है ब्रह्म, जीव है छाया। शब्दों को सुनिए ध्यान से। तप है ब्रह्म, जीव है छाया। तप है ब्रह्म, जीव है छाया। विषय वासना रूपी माया, विषय वासना रूपी माया। माया का ये रूप समाया, माया का ये रूप समाया। निष्काम कर्म प्रकाश से बंधन कटे 84 का। हाँ, निष्काम कर्म प्रकाश से बंधन कटे 84 का, बंधन कटे 84 का। अभ्यास और वैराग्य से दर्शन हो अविनाशी का, दर्शन हो अविनाशी का। और आगे एक कड़ी और। कुल है ब्रह्म, कुल है ब्रह्म जगत सागर का। कुल है ब्रह्म जगत सागर का। है आधार वही इस जग का, है आधार वही इस जग का। वहाँ नहीं कोई कारण डर का, वहाँ नहीं कोई कारण डर का। हाँ, वहाँ नहीं कोई कारण डर का। संयम आत्म विकास से बन जाए धाम काशी का। हाँ, संयम आत्म विकास से बन जाए धाम काशी का। अभ्यास और वैराग्य से दर्शन हो अविनाशी का, दर्शन हो अविनाशी का, दर्शन हो अविनाशी का। तो अभ्यास वैराग्याभ्याम तत् निरोध। इस मन का निरोध यदि करना है तो उपाय ऋषि ने बताया। पहला है निरंतर अभ्यास, निरंतर अभ्यास। और दूसरा क्या बताया? वैराग्य। संसार के विषयों से वैराग्य करें और प्रभु की महिमा की ओर इसको लगाते हुए प्रभु के द्वारा प्राप्त जो स्थायी सुख है, उस परम आनंद सुख का चिंतन कराएं, उसका विकल्प करवाएं, उसका चिंतन करवाएं। और जब कभी भी ये इधर उधर भाग जाए तो इसको ताड़ना किया करें इसकी। भगवान वेद कहते हैं, जब ये मन तुम्हारा विषयों में लग जाए, गलत कार्यों में लग जाए, वहां तुम्हें ले जाए,
तो इसकी ताड़ना करो, कहो परोपे ही मनस पाप, किम अशंस्तानि संससे। हे मेरे मन के पाप, परोपे ही, दूर भाग जा यहां से, हट जा। किम अशंस्तानि, क्यों तू निंदित कार्यों में, अभद्र कार्यों में मुझे लगा रहा है, क्यों उनकी शंससी, निंदित कार्यों की क्यों प्रशंसा कर रहा है। जब इस प्रकार से अपने मन को हम ताड़ित करेंगे, उसकी निंदा करेंगे, और उसके बाद में फिर क्या करो, इसको कहीं ना कहीं तो लगाना पड़ेगा, तभी तो ठहरेगा। ये ऐसा नहीं है कि एक जगह से हटा लिया और फिर तुम सोचोगे वहीं खड़ा रहे, नहीं। मन हमेशा चिंतन करता रहता है। तो निंदित कार्यों से हटा करके, अशुभ कार्यों से हटा करके इसको योगाभ्यास में लगाओ, स्वाध्याय में लगाओ, सदग्रंथों के चिंतन में लगाओ, उनका स्वाध्याय करो, महान पुरुषों के उपदेश सुनने में इसको लगाओ। लेकिन ध्यान रखो, जब इसको शुभ कार्यों में लगाओ तो वहां पर बदले की भावना मत रखो। यदि आपने बदले की भावना रख ली तो वह जो शुभ कर्म जो बदले की भावना से किया जा रहा है वो फिर कर्माशय बन जाएगा, और कर्माशय को भोगने के लिए फिर अलग अलग शरीरों को धारण करना पड़ता है। इसलिए ये जो मन है, ये मन में वासनाएं भी रखता है, मनोकृतेन, मनोकृत। और इन्हीं वासनाओं के कारण अलग अलग योनियों में ये जीव जाता रहता है, जिसका माध्यम सज्जनों ये मन बनता है। इसलिए सकाम कर्मों में मत लगाओ, निष्काम कर्मों में इसको लगाओ। निष्काम कर्म, सकाम कर्मों में लगा दिया तो स्वेदज में जाना पड़ेगा, सकाम कर्म में लगा दिया अंडज में जाना पड़ेगा। ये इस प्रकार के ये जो योनियां हैं, स्वेदज, अंडज, उद्भिज और जरायुज, बस ये 84 का चक्र फिर चलता रहेगा। इसलिए वहां से हटा करके निष्काम भक्ति करो, परमात्मा की निष्काम भक्ति। मन से चिंतन करना है, निष्काम भाव से चिंतन करो। संसार में ये जीवात्मा को मन सज्जनों इच्छाओं के संग्रह करने के कारण बांधता है। जब मन में कोई इच्छा नहीं रहती तो कहते हैं जिनको कछु नहीं चाहिए वो ही शाहंशाह। बस मन में जब कोई इच्छा नहीं रही तो वो शहंशाह हो जाता है, वो बादशाह हो जाता है, पूर्ण काम हो जाता है। इसलिए ऋषियों ने उपाय बताए कि विषयों से वैराग्य उत्पन्न करो। देह आदि के जो सुख हैं सज्जनों ये अनित्य हैं, ऐसा दृढ़ भाव रखो, और दृढ़ भाव रख करके फिर इसको इधर मोड़ लो। कभी कभी देखा करो, आप प्रशंसा करते हो शरीर की, अपनी देह में अभिमान करते हो। ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में उपासना प्रकरण में महर्षि देव दयानंद जी ने बड़ा सुंदर लिखा है। ये उपासना प्रकरण में युंजते मन उत युंजते धियो विप्रा विप्रस्य बृहतो विपश्चित विहोत्रा दधे वयुनावीत एक इन्महि देवस्य सवितुः परिष्टुति। अरे तुम तो अपने इस वाणी के द्वारा, अपने इस मन के द्वारा अपने शरीर की सुंदरता की कल्पना करते रहते हो, इसका बखान करते रहते हो, इसका मनन करते रहते हो। देखते हो फलाने व्यक्ति का शरीर कितना सुंदर है, उसकी नाक कितनी अच्छी है, कितनी सुंदर है उसकी नाक। लेकिन उसकी नाक के आगे अपना हाथ लगा दो और उससे कह दो भैया जो नाक के अंदर है मेरे हाथ में डाल दे, पता लग जाएगा आपको कि ये सुंदर है कैसी है। नाक से कितनी गंदगी निकलती है, आंखों से कितनी गंदगी निकलती है, और इस मुंह के अंदर से कितनी बलगम निकलती है। ये तो सज्जनों इस गंदगी का ये आगार है, गंदगी भरी पड़ी है इसमें। ऐसे मन के अंदर ऐसा चिंतन करो और ये निरंतरता रखो, उसके बाद देखो वैराग्य हो जाएगा, वैराग्य हो जाएगा। सज्जनों भर्तृहरि का नाम आपने सुना होगा, बड़े अच्छे विद्वान थे और राजा थे। लेकिन उनका अपने पत्नी में बड़ा राग था, बड़ा प्रेम था।
हमेशा उसके इर्द गिर्द घूमते रहते, राज कार्य भी सही प्रकार से नहीं कर पाते थे। ये तो अध्ययन की प्रक्रिया, लेखन की प्रक्रिया बाद में बनी। तो एक कोई साधु आया, सिद्ध पुरुष, उसने उनको फल दिया, कहा कि ये अमर फल है, इसको आप खा लो, क्योंकि आप राज्य की व्यवस्था बहुत अच्छे ढंग से करते हो, आपका राजकीय कार्य प्रशंसनीय है, तो मैं चाहता हूं आप जैसा राजा तो अमर हो जाए, क्योंकि आपके राज्य में प्रजा बड़ी सुखी है। तो इस अमर फल को आप खा लो, आप अमर हो जाओ। सज्जनों, राजा ने वो फल ले लिया, भर्तृहरि ने फल ले लिया। सायंकाल को जब राजा अपने शयन कक्ष में गया तो रानी से मिला, रानी की प्रशंसा की, उसकी तारीफ की, और उसके बाद में कहा, देखो ये अमर फल है, ये एक संत ने आज मुझे दिया था, लेकिन मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूं। जब तुम ही नहीं रहोगी तो मेरा जीवन बेकार, इसलिए मैं ये चाहता हूं कि इस फल को खा के तुम अमर हो जाओ, और जब तक मैं रहूं तब तक तुम्हें देख देख के प्रसन्न होता रहूं, इसको आप खा लो। पत्नी ने वो फल रख लिया। सुबह जब हुआ तो पत्नी ने वो फल अन्य किसी को दे दिया, घोड़ों की सेवा करने वाला कोई था, उसको दे दिया। उसने वो फल, सज्जनों, एक नगर की वेश्या को दे दिया। और वो वेश्या क्या थी, वो राजा से प्रेम करती थी। राजा ने वो फल, वो वेश्या ने वो फल राजा को दे दिया। अब जैसे ही राजा के हाथ में वो फल आया तो सज्जनों, राजा का दिमाग ठनका। ओहो, ये क्या हुआ? अरे, ये फल तो मैंने अपनी पत्नी को दिया था, ये इसके पास कैसा आ गया? उन्होंने पूछा उसको डांटते हुए, उस वेश्या को, बताओ ये फल तुम्हें किसने दिया? सच सच बताओ, नहीं तो तुम्हें फांसी की सजा दी जाएगी। सज्जनों, वेश्या डर गई, उसने बता दिया, ये फल मुझे घुड़सवार ने दिया है। उसको बुलाया गया, ये फल तुझे किसने दिया? तो उसने सच्चाई उगल दी, उसने कहा कि महाराज, ये फल मुझे रानी ने दिया है। जैसे ही ये सुना कि वो रानी ने दिया है, सज्जनों, वैराग्य उत्पन्न हो गया, और अंदर से अपने मन को धिक्कारा उन्होंने। धिक ताम च ताम च इमाम च माम च। धिक्कार है, धिक्कार है ताम उसको, उस स्त्री को, और धिक्कार है स्त्री ने जिसको, जिस पुरुष को दिया उसको, और धिक्कार है उस पुरुष ने जिस वैश्या को दिया, उस वैश्या को धिक्कार है, और मुझे भी धिक्कार है, अर्थात मेरे अंदर विद्यमान इस काम को, इस अनियंत्रित इच्छा को भी धिक्कार है। तत्काल वैराग्य उत्पन्न हुआ, और उन्होंने राज्य का सारा कारोबार, सज्जनों, अपने भाई को दे दिया, और ध्यान साधना करने के लिए गुरु के आश्रम में निकल पड़े। इस प्रकार से जगत की जब हम असलियत देखते हैं, तब संसार के इन विषयों की असलियत का हमें बोध होता है। जो एक बार उस प्रभु से प्रेम कर लेता है, वह अमर हो जाता है, अमर हो जाता है। इसलिए कवि कहता है, हे अमृत मृत्यु से उठो उठो। हे अमृत, अर्थात हे जीवात्मन, तू अमृत है, अमर है, आनंद स्वरूप है, लेकिन अविद्या से ग्रसित होने के कारण तू बंधन में बंध गया है। हे अमृत मृत्यु से उठो उठो, हे मनुज मर्त्य से उठो उठो, हे मनुज मर्त्य से उठो। पशुता का पाश तुम्हें, जड़ता का वास तुम्हें, कर रहे ये ही सदियों से नाश तुम्हें। तुम अखंड शक्ति वीर्य, हे पुरुष द्वंद्व से उठो उठो, हे पुरुष द्वंद्व से उठो उठो। तुम अशोक परम हर्ष, तुम अशोक परम हर्ष, हे कमल पंख से उठो उठो, हे कमल पंख से उठो उठो, हे कमल पंख से उठो। संकल्प लें सज्जनों, अपने इस मनोमय कोश के शुद्धि के लिए, और इससे इसकी जो सार्थकता है, मन की शक्ति को समझें, और समझ करके इसको योग साधना में लगाएं, क्योंकि जहां ये जुड़ जाता है, इसकी शक्ति अपार है, फिर ये काम करके ही छोड़ता है। तो मनोमय कोश 4 कोशों के मध्य में है। सूक्ष्म शरीर के पहले क्रिया प्रधान भाग को सज्जनों मनोमय कोश कहते हैं, जिसमें अंतःकरण जुड़ा हुआ है। मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 4 चीजें जुड़ी हुई हैं। कर्मेंद्रियों का एक हिस्सा, कर्मेंद्रियों का व्यवहार
इसके साथ होता रहता है। इसको शुद्ध कार्यों में लगाएं, प्रभु भक्ति में लगाएं, अच्छे चिंतन मनन में लगाएं, लेकिन वहां निष्कामता जरूरी है, सकामता नहीं होनी चाहिए। इस तरह से जब हम इस मन को ऐसे कार्यों में, प्रभु भक्ति के कार्यों में, सत्संग आदि कार्यों में लगाते हैं, तो इसका परिशोधन होता है और ये उपासना के धरातल पर फिर खरा उतरता है, उपासना करने के लायक हो जाता है। आप लोगों ने मेरी बात को सुना, मैं आप सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूँ। शेष चर्चा कल होगी। ओम शांति, शांति, शांति। बहुत सुंदर। आइए प्रेम सत्य जी, व्यासचंद्र शास्त्री जी। 9 बजे। जी जी। ओम इंद्रं वर्धन्तो अप्तुरः शास्त्री जी की आवाज नहीं आ पा रही। आप आ रही प्रेम सत्य जी? आपकी भी आवाज नहीं आ रही प्रेम सत्य जी। जी। अब आ रही है, अब आ रही है जी। जी बोलिए। हाँ जी। तो आज मनोमय कोश के बारे में शास्त्री जी बता रहे थे। तो कोश के बारे में, मन के बारे में बहुत ज्यादा विस्तृत चर्चा होती है, क्योंकि मन ही जो सब फसादों की भी जड़ है। और मन जो है वो मोक्ष की भी जड़ है। इस मन के बिना ना तो मोक्ष जा सकता है आदमी, और ना ही जो है संसार में रह सकता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था मन का, जो आज शास्त्री जी ने हमें मन के बारे में इतनी विस्तृत चर्चा की है। तो इस पे चर्चा तो बहुत हो सकती है, कोशों पे। अभी लास्ट में उन्होंने बताया कि ये सारी इंद्रियां जो चलती हैं वो सब इस कोश का ही अंग है, मन के साथ ही चलती हैं। नहीं तो इंद्रियां चली ना, जिनका मन नहीं, इंद्रियां कैसे चलेंगी। और अहंकार जो है वो भी इसका ही पार्ट है, मनोमय कोश का। क्योंकि अहंकार के बिना कोई कार्य नहीं होता। मैं हूँ, मेरा अस्तित्व है। तो ये अस्तित्व जो जताता है, मन को जता रहा है कि भाई ये मेरा तेरा अस्तित्व है ये, और तूने ये काम करने हैं। ये मन जो है वो एक पुल का काम कर रहा है आत्मा और शरीर के बीच में। शरीर को चलाना है, मन के माध्यम से चलाना है। जो इच्छाएं हैं, आत्मा की इच्छाएं, वो मन के थ्रू ही पूरी होती हैं। मन ही फिर सारी इंद्रियों को प्रेरित करता है काम करने के लिए। और जब मन लग जाता है किसी चीज में, तो वो कार्य जो है वो बहुत अच्छी तरह और पूर्ण होते हैं। ये मन जो है ये ज्ञान इंद्रियों से भी जुड़ता है, तो इतने अच्छी तरह ज्ञान इंद्रियां भी काम करती हैं। तो मन मन की बहुत से व्यापक रूप हैं। तो आज शास्त्री जी ने बताया। तो कल विज्ञान में कोश जो होगा, उसके बाद ये कल आखिरी दिन है। तो कल शास्त्री जी हमें इन चार कोशों के जो फल हैं, इन चार कोशों का फल वो है आनंद। तो इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। मैं शास्त्री जी का पुनः धन्यवाद करता हूँ, और लखनलाल आर्य जी का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने हमें शास्त्री जी को समय दिया, मौका दिया। पहली बार इन्होंने इस प्रकार जुड़े हैं। तो आगे और भी जुड़ते रहेंगे। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। नमस्ते जी। अपनी भी सम्मानित सत्यवादी और हमारे बीच में आचार्य सतीचंद शास्त्री जी आगे भी आते रहेंगे नए नए विषयों के साथ में, क्योंकि उनकी जो शैली है वो बहुत अच्छी शैली है। और हमारे सभी लोग बड़े लगन के साथ उनको सुनते हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है अपने लिए। निर्मला जी आज वो। हमारी आर्य समाज से 11 लोग जुड़े हैं। मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और देखिए मैं बता दूं, कल भी सुनेंगे आप आचार्य सती जी को। और 5 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक लगातार
लखनऊ की एक बहुत अच्छी अ, विदुषी हैं, डॉक्टर प्रवीण सत्येंद्र विद्यालंकार जी, जो युवाओं में बहुत अच्छा काम कर रही हैं, वो आएंगी। तो हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा भी आपकी आर्य समाज से सब लोग जुड़े रहें। निर्मला जी। नमस्ते जी, सबको सबको सादर नमस्ते जी। मैं शास्त्री जी से पूछना चाह रही थी कि ज्यादातर हमारी विक्षिप्त बुद्धि वो रहता है मन, तो एकाग्र के लिए क्या प्रयत्न कर, निरुद्ध तो हम कर नहीं सकते, ये तो बड़े महर्षि हुए या जो ज्यादा है उनका है, लेकिन एकाग्र करने के लिए क्या उपाय हो सकता? हमारी तो विक्षिप्त होती, कभी लग गया कभी नहीं, ऐसा रहता है। हाँ जी। तो जी। कुछ उपाय बता सकते हैं शास्त्री जी हाँ, आप? उपाय उपाय माता जी यही है, अभ्यास और वैराग्य। अच्छा। यही उपाय हैं, दो उपाय, अभ्यास और वैराग्य। योग दर्शन में यही कह दिया, अभ्यास हाँ, वैराग्याभ्याम तत् ये, निरोध। ये, अच्छा। हाँ, तत् निरोध, जो वृत्ति बाहर भाग जाती है, बार बार हट जाती है, उसका निरोध करना है। तो उसको बार बार लेके आओ, बार बार अभ्यास करो। और वैराग्याभ्याम, संसार के विषयों से वैराग्य उत्पन्न करो। बस यही उपाय है। आइए इस शांति पाठ। जो एक एक प्रश्न और पूछ रही हूँ, ये जो मनोमय कोश है, इसमें मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार ये आता है, और इंद्रियां भी इसमें शामिल है जी, सारी। वो जो हमारी ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रिय, ये सब इंक्लूडेड है इसमें। जी, मनोमय कोश में कर्मेंद्रियां आती हैं। अच्छा, वो नहीं आती दूसरा, नहीं, जो ज्ञानेंद्रियां ज्ञान नहीं होंगी। कर्मेंद्रियां, क्योंकि ये संसार का व्यवहार करना है, जो भी है इस तरह का चिंतन मनन का कार्य जो है, तो कर्मेंद्रियां इसके साथ जुड़ती है, कर्मेंद्रियों का कार्य जुड़ता है। तो ये जो मन है, ये तो 10 घोड़ों को नियंत्रण करता है, तो इसमें आपने बताया कि घोड़ों पर नियंत्रण, तो 10 घोड़े होने चाहिए फिर तो, 5 घोड़े। हाँ, हाँ जी। 10 घोड़े हो गए, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, जाता तो है ना भाई, अच्छा। चिंतन करता है, अच्छा अच्छा भी चिंतन करता है। पर जो हाँ, कार्य है, कार्य व्यवहार करने के कारण कर्मेंद्रियों के साथ जुड़ा हुआ है। अच्छा व्यवहार, ठीक है। धन्यवाद। धन्यवाद। आइए शांति पाठ कर। हम्म। ॐ द्यौ शान्ति अन्तरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरौषधया शांति वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति 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 ओम। जो बोले सो वह सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। गुरुवर प्रजानंद की जय। योगेश्वर महर्षि दयानंद की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र की जय। पंडित लेख राम की जय। स्वामी शुद्धानंद की जय। श्री आत्मानंद की जय। महात्मा हंसराज की जय। भारत माता की जय। गौ माता की रक्षा हो पालन हो आर्य समाज अमर रहे वेद की ज्योति जलती रहे ओम का झंडा ऊंचा रहे आर्यों के महाकुंभ और भारत को समझो अभियान की जय। प्रणवंतो विश्वम आर्यम प्रणव ध्वनि ओम। वैदिक अभिवादन सबको नमस्ते जी। ओम सर्वेभ्यो नमः। तो साधु सबको नमस्ते। नमस्ते जी। सादर सबको नमस्ते जी। सभी लोग नमस्ते कर लीजिए आचार्य जी से। आचार्य जी को नमस्ते जी। प्रवचन के नमस्ते लिए आचार्य धन्यवाद, जी। साधुवाद। सभी को नमस्ते, शिवरात्रि। मुझे अच्छी लग रही। चलिए, शुभरात्रि, कल मुलाकात होती है आप सभी से।